नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर दादरा नगर हवेली कलेक्टर ने मीडिया और सोशल मीडिया प्रतिनिधियों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने पर आचार संहिता को लेकर दादरा नगर हवेली कलेक्टर द्वारा मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कलेक्टर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी दी, जिसमें राजनीतिक पार्टी द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन में ध्यान रखने योग्य बातों का जिक्र किया गया था। वहीं बैठक से पहले दादरा नगर हवेली स्वीप गतिविधि के शुभंकर का अनावरण किया गया। अब से दादरा नगर हवेली में स्वीप के तहत मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्य किया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें दूसरे देश के लिए टिप्पणियां, धार्मिक समुदाय पर विज्ञापन, अश्लील टिप्पणियां, हिंसा भड़काने वाली टिप्पणियां, भारत के राष्ट्रपति और न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियां, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि के पोस्टर का उपयोग, सैनिकों, पुलिसकर्मियों की तस्वीरों का उपयोग शामिल है। व्यक्तिगत जीवन टिप्पणियां पर दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया की यूनिट्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए खास करके ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा 5 मिनट ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी ऑनलाइन या फ़ोन के पे जो भी आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, चाहे वो बल्क मैसेजिंग हो, ई न्यूज़पेपर पे हो, ई पेपर हो, जो भी आपका रेडियो पे हो, सिनेमा हॉल में एडवर्टीजमेंट हो, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले है, केबल नेटवर्क है, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, पेज है, कोई भी आपने ग्रुप बनाया है, इस पे अगर आप कुछ भी एडवर्टीजमेंट डालते हैं तो आपको पहले प्री सर्टिफिकेशन एमसीएमसी कमेटी का लेना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई भी एडवर्टीजमेंट कहीं भी फ्लोट नहीं करेंगे। अगर ऐसा पाया गया, जो कि हमारी मॉनिटरिंग कमेटी 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर कर रही है, तो आप पे कड़क पेनल्टी और फाइन लगाया जाएगा और रिपीटेड फेलियर्स के लिए डीओ साहब और सीईओ साहब से एक्शन भी हो सकता है। जो आपकी प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह है, उसके लिए आपको प्री सर्टिफिकेशन खाली पोल डे और प्री पोल डे के लिए लेना है। बाकी जितने भी हैं आपके सोशल मीडिया वेबसाइट, ई पेपर, रेडियो, सिनेमा हॉल्स में, उसमें आप जब जो एडवर्टीजमेंट डालते हैं, चाहे वो आप आज डालना चाहें, एक हफ्ते बाद डालना चाहें, उसको आपको प्री सर्टिफिकेशन लेना हो। लेकिन जो आप न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो जो आपके प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है, सिर्फ और सिर्फ वो पोल डे और प्री पोल डे पे प्री सर्टिफिकेशन लेना हो। बाकी सब में आपको जब आप डाल रहे हैं उससे पहले प्री सर्टिफिकेशन लेना हो। ये आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। जो भी आपको प्री सर्टिफिकेशन मिलेगा, अगर वो प्री सर्टिफिकेशन है कि आप ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ ई पेपर पे डाल सकते हैं या ई पेपर के साथ अपने सोशल मीडिया के चैनल पे डाल सकते हैं, तो आप सिर्फ वहीं पे डाल पाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमें प्री सर्टिफिकेशन मिल गया था और हमें प्री सर्टिफिकेशन के बेसिस पे हमें जहां मन आया हमने वहां पे वो एडवर्टीजमेंट डाल दिया। वो अलाउड नहीं होगा। प्री सर्टिफिकेशन आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए अलाउ किया जाएगा, आप सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे उसको डाल पाएंगे। आप एमसीएमसी कमेटी और मीडिया सेल है, कलेक्ट्रेट में 3rd फ्लोर पे है, ए विंग पे, वहाँ से आप उसकी सारी एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 2 कॉपीज है चाहिए होंगे प्रपोज एडवर्टीजमेंट के। जो कॉस्ट आपको लगा है प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, और जो पब्लिकेशन में, जैसे आप कहीं ऑनलाइन डाल रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट पे, या फिर आप कोई केबल टीवी न्यूज़ में चला रहे हैं, उसमें जो आपका कॉस्ट है, ये 2 कॉस्ट आपको डालने पड़ेंगे। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट है और जो कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, ये 2 कॉस्ट आपको क्लियरली बताना पड़ेगा और हमें 2 कॉपी आपको एडवर्टीजमेंट के पहले देने पड़ेगी। एमसीएमसी जो कमेटी है वो आपके एडवर्टीजमेंट लेने के बाद उस एडवर्टीजमेंट में उसको जो अप्रोप्रिएट लगता है, नहीं लगता है, अगर उसको कोई भी किसी भी चीज़ से आपत्ति है, खेद है, तो वो उसको हटा के ही, उसके पूरे राइट्स हैं कि उसको हटाने के बाद वो डाल सकते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कोई भी आप ऐसे एडवर्टीजमेंट में चीज़ ना डालें जिससे कुछ परेशानी हो और एमसीएमसी कमेटी को ज़बरदस्ती एडिट करना पड़े। तो आप 1077 नंबर पे आप कॉल करके उसको हमें सूचना दें, नहीं तो एमसीएमसी कमेटी में, कलेक्ट्रेट में आके आप उस चीज़ की जानकारी हमें दें ताकि उसका हम एक्शन ले सकें। 1077
या तो एमसीएमसी कमेटी का जो ऑफिस है ए विंग में 3rd फ्लोर पे, ठीक है। किसी भी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल सोशल मीडिया से, उसको आप ज़रूर वेरीफाई करें कि वो फेक न्यूज़ नहीं है। वो किसी भी तरीके का आइडेंटिफिकेशन हो, फेक न्यूज़ हो, आप किसी भी तरीके की ऐसी अफवाहें फैलाएं जिससे बिना मतलब कि अननेसेसरी न्यूज़ जनरेट हो, तो ऐसे किसी भी एक्शन आपकी तरफ से लिए जाने पे हम बहुत कड़ी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने होते हैं। तो उसके रेट आपको हमको बताने पड़ेगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो आपसे कितने पैसे ले रहा है, और वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें जीएसटी नंबर हो। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं वर्बली बोल सकते कि इन्होंने हमसे आधार कार्ड लिया, वो कुछ सर्टिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको स्क्रैप कर देंगे। नहीं तो हम अपने हिसाब से हमको जितना कॉस्ट लगे आपके कैंडिडेट के उसमें चढ़ा सकते, जो आपका एक्सपेंडिचर लिमिट है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सिंगल एडवर्टीजमेंट है और वो मल्टीपल टाइम्स आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एडवर्टीजमेंट है उसको आप 10 बार एडवर्टाइज कर रहे हैं, 50 बार एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका प्री सर्टिफिकेशन आपको भले ही मिल गया हो, लेकिन आप उसको न्यूज़पेपर में 10 दिन लगातार दे रहे हैं, या ई पेपर में आपके, या सोशल मीडिया पे, तो जितने बार आप वो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उतने बार की कॉस्ट आपके एक्सपेंडिचर लिमिट में जाएगी, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं प्री सर्टिफिकेशन मिल गया तो आप इलेक्शन तक आपको जितना मन चाहे आप उतने बार उसको एडवर्टाइज करते हैं, जितने बार आप वो एडवर्टीजमेंट यूज़ करते हैं उतने बार का आपका कॉस्ट उसमें जाएगा। पेपर है, रेडियो चैनल है, बल्क एसएमएस है, बल्क एसएमएस अगर आप करते हैं, या फिर अगर आप सिनेमा हॉल में पहले ऐड चलाते हैं, इस सब का आपको प्री सर्टिफिकेशन लेना है। जो डोंट्स हैं प्री सर्टिफिकेशन के बहुत ही सिंपल हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव हैं, उसके विपरीत जाके आपको कोई काम नहीं करना है। किसी भी अन्य देश पे के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई क्रिटिसिज्म किसी भी अन्य देश के बारे में नहीं होगा, किसी भी समुदाय या किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रिलीजन पे आप कोई अटैक नहीं करेंगे, उसके बारे में आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उनकी भावनाओं को खेद पहुंचे, ठीक है। कोई भी डिफेमेटरी या ऑब्सीन रिमार्क आप अपने एडवर्टीजमेंट में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई कंटेंट ऑफ कोर्ट हो रहा हो किसी एडवर्टीजमेंट से तो वो भी अलाउड नहीं है। ये सब जब आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, इस सब का ध्यान आपको रखना है जब आप हमारे पास वो 2 कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट का प्री सर्टिफिकेशन के लिए मांगने आते हैं। दादरा नगर हवेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो हमारी स्वीप टीम है, उन लोगों ने एक मैस्कॉट तैयार। इसके मीटिंग के जस्ट बाद जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं सोशल मीडिया यूसेज पे, वो शुभंकर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, वो आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। जो कि 7 मई को जो पोल डे है, एक मैस्कॉट आज आपके समक्ष दी वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।